अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वास्ट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज हम डिस्कस करते हैं बेसिक मैथ फार्मूलाज और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो डिफरेंट कमीशन के टेस्ट्स में पीपीएससी, एफपीएससी, गेट हो गया, एनटीएससी, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये जितनी भी कमीशन के टेस्ट हैं चाहे एनटीएस के हों, वो ये जो फार्मूलाज हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट के हामिल होते हैं। मैं काफ़ी बार स्टूडेंट्स को कह चुका हूँ कि अगर आपने अपने कंपटीटर्स को डिफेंड करना है तो आपने बेसिक मैथ, इंग्लिश और उर्दू इन तीन चीज़ों पर फुल कमांड रखनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो इन तीनों सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर रहे होते हैं। 20 से 25 मार्क्स आपके इधर ही इसमें इन तीनों सब्जेक्ट्स में से ज़ाय हो रहे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैथ को। आज मैथ के जो टॉपिक्स हैं वो 10-12 टॉपिक्स हैं जो कमीशन के टेस्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन 10-12 टॉपिक्स को आप समझो, यही सिलेबस पैटर्न आप इसको समझो, आप इनको 1 बाय 1 करोगे तो आपकी मैथ जो है फुल स्ट्रांग हो जाएगी और मैथ से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस जो भी चीज़ होगी वो आपका कवर हो जाएगा। इसमें से एक एवरेज हो गया, अरिथमेटिक मीन, मोड, मीडियन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद हो गया एज प्रॉब्लम्स है हमारे पास, टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, परसेंटेज क्वेश्चंस हो गया, रेशो प्रोपोर्शन है हमारे पास, बेसिक अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, प्रोबेबिलिटी और लॉगरिथम। ये 10 से 11 टॉपिक्स हैं। आपने इनको 1 बाय 1 अगर याद रखोगे, इनके फार्मूलाज को इनको प्रैक्टिस करोगे तो आपके मैथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रंग नहीं हो जाएगा। तो मैं आज आपको के साथ इनकी सिर्फ फार्मूलाज शेयर कर रहा हूँ। इनके जो टॉपिक्स हैं 1 बाय 1 वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ और उन्हीं की जो लिंक्स हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और वो ट्रिक्स के साथ हैं, कुछ फार्मूलाज, कुछ ट्रिक्स हैं, आप उनको लाजमी देखिएगा जी। कुछ हमारे पास टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। इनका जो फार्मूला है वो है हमारे पास S = VT। ये फार्मूला है टाइम डिस्टेंस प्रॉब्लम्स। जो ट्रेन के प्रॉब्लम्स होते हैं, गाड़ी वगैरह के, वो काफ़ी बार ये पूछे जाते हैं, काफ़ी दफ़ा पूछे गए हैं। उसके बाद S = VT हमारे पास फार्मूला है। V = ST। कभी V आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर जो DS मैंने यूज़ किया हुआ है डिस्टेंस के लिए, V जो है वो स्पीड है और T है टाइम। कभी आपको स्पीड टाइम देकर डिस्टेंस पूछा जाता है, कभी आपसे टाइम मुख्तलिफ अंदाज में आपसे पूछे जाते हैं। और टाइम डिस्टेंस प्रॉब्लम्स में एक खास चीज़ ये है कि आपके इनके जो यूनिट्स हैं, जैसे कि स्पीड का यूनिट दिया गया है, टाइम का, डिस्टेंस का, आपने इनके यूनिट्स को एक ही रखना है। एक ही रखने का मतलब है ये है कि स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में दिया गया है, जो टाइम में अगर आवर में दिया गया है, तो टाइम को आपने कन्वर्ट करना है सेकंड में। इसी तरह डिस्टेंस भी इसी तरह, डिस्टेंस अगर किलोमीटर में दिया गया है, स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया गया है, तो आपने दोनों को मीटर में कन्वर्ट करना है। टाइम डिस्टेंस प्रॉब्लम्स में खास चीज़ यही है। बाकी ये फार्मूलाज तो सबको याद रहता है। आपने इनके जो यूनिट्स हैं उनको आपने एक ही सेम रखना है, उसके बाद आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज, अरिथमेटिक मीन। एवरेज है और अरिथमेटिक मीन। मीन का जो फार्मूला है, एवरेज, अरिथमेटिक मीन एक ही चीज है। मीन का हमारे पास फार्मूला है सम ऑफ द वैल्यूज ओवर है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ द वैल्यूज। कभी कभी आपसे मीन पूछी जाती है, कभी कभी आपको सम मीन देकर टोटल पूछे जाते हैं, जैसा कि एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 24, फाइंड द सम। आपने इसी तरह इसी फार्मूला को इस्तेमाल करके वैल्यूज पुट करके आपने आंसर निकालनी है। काफी इजी है और सिर्फ आपने फार्मूला को फोकस रखना है फार्मूलाज पर। उसके बाद मोड है। मोड क्या चीज़ है? जो एक सीरीज दिया गया होता है उसमें जो रिपीटेड वैल्यूज है, मतलब एक वैल्यूज है जो बार बार रिपीट होता है, वही मीन कहलाता है। यहाँ पर एक मैंने लिख ली है, 8 है, 2 है, 8, 8, 1, 11, 4, ये हमारे पास है। इसमें से आपने मीडियन मोड निकालनी है। मोड इसमें 8 को देखो, 8 3 दफा रिपीट हो चुकी है, तो ये इसका राइट आंसर है। एक और बात आपको बताता चलूं, जैसा कि 2 है, अगर 2 भी 3 दफा रिपीट हो और 8 भी 3 दफा रिपीट हो तो मोड 8 होगा या 2 होगा, ये एक क्वेश्चन है। तो मोड जो है वो 8, 2 दोनों इसका राइट ऑप्शन हो सकते हैं, दोनों इसके राइट ऑप्शन होंगे, बल्कि ऑप्शन में भी दिए गए होंगे। 8 भी दिया गया होगा, 2 भी अलग अलग भी दिए गए होंगे और एक ही ऑप्शन भी होगा। तो आपने 8 और 2 जो दोनों एक ही ऑप्शन होंगे वो आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद है मीडियन। मीडियन क्या है? मिडिल वैल्यूज होगा सीरीज का। जैसे कि मैंने एक सीरीज लिख दी है 2, 12, 4, 8, 6 है, 10, 2।
ये लेकिन इसमें जो मीडियन है वो 8 नहीं है। 8 मिडिल वैल्यू है लेकिन मीडियन ये नहीं है। क्यों नहीं है? आपने इनको पहले अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में आप इनको अरेंज करने के बाद छोटी सी बड़ी वैल्यू में आपने इनको अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद फिर आपने मिडिल वैल्यू सिलेक्ट करनी है। तो फिर इसका मिडिल वैल्यू जो बनता है वो 6 बनता है, जो इसका राइट आंसर है। उसके बाद तो अगर ये आर्ट वाले हिंट से होंगे जैसे कि 3, 5, 7, तो आप उसको मिडिल वैल्यूज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इस तरह का आंसर क्वेश्चन हो जैसे कि नीचे दिया गया ये वाला 4, 4, उसके बाद है 5 है, 6 है, 6 है, 7 है, इसमें जो है हमारे पास टोटल हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो 6 हैं। अब 6 है, आपने 6 में मिडिल वैल्यू कोई नहीं है, तो आपने क्या करना है, जो मिडिल 2 वैल्यूज हैं वो आपने सिलेक्ट करना है। जैसे कि 5 और 6 को मैंने सिलेक्ट करके 2 पर डिवाइड किया, 5.5 आंसर आ गया, ये इसका होगा राइट ऑप्शन। इस तरह के अगर क्वेश्चंस आ जाए तो आपने उनको जो मिडिल में 2 वैल्यूज हैं वो आपने उठाने, उनको 2 पर डिवाइड करके आंसर निकालनी है। उम्मीद करता हूं आपको इसकी भी समझ आ गई हो। इनसे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं पहले वीडियो बनाकर शेयर कर चुका हूं, उनके लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। उसके बाद है प्रॉफिट लॉस क्वेश्चंस। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस। प्रॉफिट का फार्मूला है हमारे पास सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस का फार्मूला है हमारे पास कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कभी कभी आपको कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस देकर प्रॉफिट पूछते हैं, कभी प्रॉफिट सेल प्राइस, मतलब 2 वैल्यूज आपको दिए गए होते हैं, तीसरा आपने कैलकुलेट करना है, तो आप इन 2 फार्मूलाज को यूज करके आप इनको इस तरह कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद है कभी कभी आपसे परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस का पूछता है, तो उस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपका ये फार्मूला है आपके सामने। परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर सीपी। सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस, आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद परसेंटेज लॉस भी इसी तरह है, लॉस ओवर सीपी। सीपी को आपने दोनों में बट्टे के नीचे रखना है और 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। आप इस तरह इनके क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। कभी कभी आपको प्रॉफिट दिया गया होता है, सीपी एसपी में से कोई आपसे कुछ पूछ सकते हैं आपसे। तो एक और फार्मूला है हमारे पास, एसपी इज इक्वल टू सीपी 100 प्लस प्रॉफिट। जैसा कि 15% प्रॉफिट है, आपने 100 को 15 प्लस 15 कर देना है और डिवाइड करना है 100 पर। और एसपी इज इक्वल टू सीपी 100 माइनस लॉस। अगर लॉस हुआ हो तो मतलब 15% लॉस हो गया हो तो आपने उसको 100 में से माइनस करना है और 100 पर करना है डिवाइड। ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं प्रॉफिट लॉस परसेंटेज के। उसके बाद है हमारे पास सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूलाज। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बराबर है पी आर टी ओवर 100। अब यहाँ पर जो पी है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, और जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% 12% जो भी दिया गया होता है, और आपको टाइम 1 ईयर 2 ईयर जो भी होगा वो आपको दिया गया होगा। आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा, आपने इस फार्मूला को यूज करके सिंपल इंटरेस्ट निकालनी है। इसका भी ट्रिक के साथ मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप इस फार्मूला को यूज किए बगैर आप एक ट्रिक के साथ इस सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाल सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है हमारे पास ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर ओवर 100। पूरे ब्रैकेट के बाहर जो है इनका वो टाइम है, टी टाइम को शो कर रही है, और जो रेट है वो आर जो है वो रेट है। यहां से आपने ए कैलकुलेट करना है। जो उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है ए माइनस पी। ए है क्या? ए जो है वो अमाउंट इंक्लूडिंग इन कंपाउंड इंटरेस्ट, पी प्रिंसिपल अमाउंट है। आप इन फार्मूलाज को यूज करके सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। कभी कभी आपसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछ देते हैं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर, ब्रैकेट स्टार्ट है एन माइनस आर, इस पूरे का फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल का सिंबल है, ये क्या है? आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आपको दिया गया होगा कोई वैल्यू, जैसे कि 4 फैक्टोरियल है, 4 दिया गया होगा 5। आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? फैक्टोरियल को आपने सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देना है उसके नीचे वाले नंबर्स के साथ। जैसे कि 4 का फैक्टोरियल आपने कैलकुलेट करना है, 4 को मल्टीप्लाई किया 3 2 1 के साथ। अगर 5 हो तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 3, इसी तरह जो भी वैल्यूज होंगे, मतलब 10 है उसको आप मल्टीप्लाई, इस तरह आप इनके फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। 6, जैसे कि 6 का फैक्टोरियल है, 7 का फैक्टोरियल, उसके नीचे वाले जितने भी नंबर्स होंगे उनके साथ आपने उसको कर देना है मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है हमारे पास क्लॉक प्रॉब्लम्स। क्लॉक प्रॉब्लम्स ये काफी बार पूछे जाते हैं। गैट के जो एग्जाम होते हैं, गैट एनटीएस के, एनटीएस में भी पूछे जाते हैं। ये
इसका इसका पूछा जाता है आपसे एंगल या टाइम। एंगल मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है 30 आवर माइनस 11/2 मिनट्स। ये हमारे पास फार्मूला है। आपको दिया गया होता है टाइम 10:10 है हमारे पास, आपने इसका एंगल मालूम करना है। तो एंगल कैसे मालूम करेंगे, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे आर के साथ। आर क्या है यहाँ पर, ये 10 आर है। उसके बाद मिनट्स क्या है, मिनट्स भी 10 हैं। आपने वैल्यूज पुट करके इस फार्मूला के साथ आप क्लॉक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है एंगल, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी आपको टाइम पूछा जाता है, जैसे कि वो कहता है कि 30 मिनट्स हो रहे हैं, आपने इसका एंगल मालूम करना, या आपने एंगल दिया गया होता है जैसे कि 80, 30 जो भी, और आप उस एंगल की मदद से आप टाइम मालूम कर सकते हैं। कभी कभी टाइम पूछेगी, कभी कभी एंगल पूछेगी। ये हो गए क्लॉक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है हमारे पास ज्योमेट्री की क्वेश्चंस हैं। ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो एरिया और पेरीमीटर आपसे पूछे जाते हैं। इसमें एक स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, आप ये 4 याद रख लें। ये काफ़ी होते हैं जो कमीशन और गेट के टेस्ट के हवाले से। बाकी भी है नीचे, जैसे कि पैरेललोग्राम हो गया, मुख्तलिफ हैं, ऑक्टाहेड्रल, आप उनको छोड़, आपने इन सिर्फ 4 को फोकस करना है। इसका ये आपसे पूछा जाता है कभी कभी एरिया, कभी कभी पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस एक ही चीज़ है। जो स्क्वायर जो है वो साइड जो दिया गया होता है, आपने उनका स्क्वायर मालूम करना है या डायमीटर दिया गया होता है। उसके बाद फिर इनका पेरीमीटर मालूम करने का, 4 को आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है साइड के साथ। रेक्टेंगल का फार्मूला है एरिया का लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ ये है। उसके बाद है ट्राइंगल, हाफ लेंथ क्रॉस विड्थ। उसके बाद इसका जो पेरीमीटर का फार्मूला है वो सम ऑफ ऑल साइड्स है। उसके बाद सर्कल का फार्मूला हमारे पास पाई आर स्क्वायर। एरिया के हवाले से पेरीमीटर का फार्मूला है इसका 2 पाई आर। आप इस टेबल को स्क्रीनशॉट ले लें, आप इनको याद रख लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।